मैं दर्शक कुमार एडिल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th के इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, जिसमें आप डेली आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि आपको 2025 में होने वाले एग्ज़ाम काफ़ी आसान लगे और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कल हो गया था 8 क्वेश्चन, आज 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। सुक्रोज का जलीय अपघटन क्या कहलाता है? सुक्रोज का पूछा जा रहा है कि जलीय अपघटन क्या होगा। तो आपको पहला ऑप्शन दिया है साबुनीकरण, जलयोजन, एस्टीकरण और इन्वर्सन। तो देखिए, सुक्रोज का जब जलीय अपघटन कराते हैं तो इसको हाइड्रोलाइसिस नाम दिया जाता है, हाइड्रोलाइसिस नाम देते हैं, या इसको प्रतिपन भी कहा जाता है, या इसको जलयोजन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको प्रतिपन ऑप्शन दे दे या हाइड्रोलाइसिस दे दे या जलयोजन दे दे, तो आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। और साथ में भी याद रखिए कि सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब इसको जल में डाला जाता है तो यह दक्षिण ध्रुवक घूर्णक करता है, जबकि इसके द्वारा बने ग्लूकोज और फ्रक्टोज उत्तरी ध्रुवक घूर्णक करते हैं। और ये भी जान लीजिए कि जो सुक्रोज होता है वो डाइसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो इस प्रक्रिया को हमारा ऑप्शन कौन जाएगा? जल योजन जाएगा, जल योजन। तो सुक्रोज का जलीय अपघटन क्या कहलाता है? जल योजन कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील समूह क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है COOH समूह, NH2 समूह, CH3 समूह, A तथा B दोनों। तो एमिनो अम्ल में पाए जाने वाले समूह आपका क्या है? एमिनो अम्ल में जो समूह पाया जाता है वो पाया जाता है COOH और NH2 समूह दोनों। तो आपका ऑप्शन जाएगा D, A तथा B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी किसकी कमी से होती है? दिया है विटामिन 12, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। तो आपका ऑप्शन जाएगा विटामिन ए। निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है एंजाइम, दूसरा ऑप्शन दिया है विटामिन, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन दिया है हार्मोन। तो एंजाइम तो आपके शरीर में बन जाता है, विटामिन भी आपके शरीर में बनता है, प्रोटीन भी आपके शरीर में बनता है, हार्मोन ये रिलीज होता है, वो ग्लैंड बनाता है। तो ये आपका ऑप्शन डी जाएगा यहाँ पर, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बृहत अणु नहीं है? बृहत अणु नहीं है। निम्नलिखित में कौन बृहत अणु नहीं है? ऑप्शन दिया है क्या क्या बृहत अणु कौन कौन है? आपको ऑप्शन दिया है निम्नलिखित में कौन बृहत अणु नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है DNA, स्टार्च, ये है पामीटेट और इंसुलिन। तो बृहत अणु जो है वो आपका पामीटेट नहीं होता है, पामीटेट नहीं होता है। DNA बृहत अणु है, स्टार्च भी बृहत अणु, इंसुलिन भी होता है, पामीटेट नहीं होता है बृहत अणु। साबुन में पाया CH3COOH, सोडियम पामीटेट। तो ये पामीटेट जो है बृहत अणु में नहीं रखा जाता है, बसीय अम्ल में आता है ये पामीटेट। ये पामीटेट जो होता है बसीय अम्ल में आता है, तो इसलिए ये बृहत अणु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर है। तो इसमें दिया है मेथिल रबर, ब्यूना N रबर, ब्यूना S रबर, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी लेंगे यहाँ पर। और पहला औद्योगिक जो संश्लेषित रबर था वो पॉलीआइसोप्रीन था, पॉलीआइसोप्रीन, ये याद रखेंगे, पॉलीआइसोप्रीन होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्लोन जो है निम्नलिखित में किसके बहुलक हैं? आर्लोन जो है निम्नलिखित में किसके बहुलीकरण है? टेट्राफ्लोरोएथीन का, एक्रिलोनाइट्रिल का, एथेनोइक अम्ल का, या बेंजीन का? तो एक्रिलोनाइट्रिल के योगात्मक प्रतिक्रिया से आर्लोन नामक बहुलक बनाया जाता है। तो एक्रिलोनाइट्रिल यहाँ पर बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए में मौजूद प्यूरिन बेस है, गुआनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरोसिल होता है। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए। आरएनए में मौजूद प्यूरिन बेस क्या है? गुआनिन होता है, गुआनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? निम्नलिखित में अम्लों के कौन सा सही क्रम है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसकी प्राथमिक संरचना होती है। प्राथमिक संरचना में क्या क्या लेते हैं हम लोग?
नाइट्रोजनी क्षार लेते हैं, शर्करा लेते हैं और फॉस्फेट लेते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षार मतलब क्षार हो गया, क्षार को भस्म भी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया भस्म फॉस्फेट शर्करा, नहीं, पहले भस्म इसके बाद शर्करा तब फॉस्फेट। नेक्स्ट में है फॉस्फेट भस्म शर्करा, फिर है शर्करा भस्म फॉस्फेट। चौथा ऑप्शन है भस्म शर्करा फॉस्फेट, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, भस्म शर्करा और फॉस्फेट हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का एक आवश्यक घटक है? स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज, विटामिन। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि ऐसे क्वेश्चन डेली हम करा रहे हैं और आसानी से पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, स्टार्च है, सेलुलोज है, सुक्रोज है, विटामिन है। तो यहाँ जो वनस्पति कोशिका पूछा जा रहा है तो इसलिए सेलुलोज होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।